Thank you, ma'am. Our mission. That's why welcome our principal ma'am, Mr. Uttar Kumar. It is essential to put emphasis on sports. सीनियर सेकेंडरी बाल विद्यालय अपना 34th वार्षिक खेल दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है और अपने बच्चों के चहुमुखी विकास करने की कोशिशों की तरफ अग्रसर है। Following are head boy Rishabh Jain and head girl Tanishka Malik. I request our honorable guests and all the dignitaries to come forward and take their salute. ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। तू शेर हिंद आगे बढ़, बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। बढ़ाए गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। हमें निशान संभाल के राम किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए। चलो दली पुकार के हमें निशान संभाल के राम किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए। कदम बढ़ाए जब, खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। कदम बढ़ाए जब, खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। एनुअल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में आई कांग्रेचुलेट यू वन एंड ऑल। पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की कला कृतियाँ देखने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे बच्चे कैसे गतिविधियाँ करते हैं और हमारे बच्चों के क्या कार्यकलाप है, स्कूल कितना इंटरेस्ट लेता है और खेल के प्रति हमारा क्या अवेयरनेस है। छोटे छोटे बच्चे भी कैसे सुंदर कपड़ों में यहाँ पर खेल के ग्राउंड पर आए हुए हैं। बच्चे बेशक आपके हैं, पर हम भी आपके साथ, हमारे बच्चों के आधे माँ बाप है। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे देश का बच्चा है और हमारा बच्चा सभी बच्चों जैसा हो, अच्छा हो, खेल कूद में वो भाग ले और अपना स्वास्थ्य मस्तिष्क अच्छा बनाए। इन बातों को लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं संस्था के फाउंडर चेयरमैन साहब को
on the day of 34th Sports Annual Day. I congratulate you, sir. I wish you all the best that you have been taking care of my children in a proper way. My children are very safe in your hands. I congratulate principal of the school that you have made such a grand function for annual sports day. And now, what is sports day for my children? Play like sports, play with sporting spirit, and have a nice exercise for your Deputy Director, District Northeast, declare 34th athletic meet open. 1 silver medal. Yes, ma'am. खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेल नियमों के प्रति आदर रखते हुए इन खेलों में निष्ठा पूर्वक भाग लेंगे। Balloon represents it also के 34th एनुअल स्पोर्ट डे पर मैं इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चों का और जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इस बड़े प्रोग्राम में यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे पीटीआई पीटी मिस्टर विनय शर्मा, जयदीप, एसपी शर्मा और बाकी सभी अध्यापक वर्ग जिन्होंने इस मैदान को इतना सुंदर सजाया है और जो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतनी मेहनत से सब कार्य कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक चीज जरूर कहना चाहूँगा अभिभावकगण के लिए कि जब बच्चे कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एनुअल स्पोर्ट डे है, चाहे एनुअल फंक्शन है, चाहे स्कूल के अंदर में पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम स्कूल के अंदर होते हैं उसमें जो अभिभावकगण हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दिल में हमेशा ये ध्यान रखता हूं, या दिल में मेरे हमेशा ये रिस्पेक्ट रहती है, कम से कम वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के हित के लिए, बच्चों के मोरल को बूस्ट करने के लिए इन प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चा जो खुश होता है उसका अनुभव वो करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो हम महसूस करते हैं। इसलिए हर प्रोग्राम में पेरेंट्स का शामिल होना चाहिए और बच्चों के लिए कुछ वक्त जरूर निकालना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अम्बोरे साहब जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूलों को देखते हैं, उनका हमारे पर हमेशा एक पॉजिटिव विचार रहा है, हमेशा में उन्होंने सराहा है कि अभी कह रहे थे मुझे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम स्कूल्स हैं जो कि इतना बड़ा फंक्शन करते हैं और कम से कम ये प्रोग्राम बच्चों के लिए होता है जिससे बच्चों को एक बल मिलता है, बच्चे बाहर आते हैं, उनके अंदर जो एक आर्ट होता है, जो स्पोर्ट्स के प्रति आर्ट होता है वो बाहर निकल के आता है। मुझे अपना समय याद है, हम लोग गाँव से जब शहर में पढ़ने आते थे तो सुबह 10 से 4 स्कूल चलता था और जो बच्चे शहर के होते थे वो 4 बजे के बाद में स्पोर्ट्स खेलते थे, सुबह खुद खेलते थे, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिला। तो वो दिन मुझे याद आते हैं कि कम से कम यहाँ पर दिल्ली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जितना भी अवसर मिलता है, जितना भी स्कूल कर सकता है वो करते हैं और करना चाहिए। मैंने इस वर्ष से अपने टीचर्स को सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैनेजमेंट ने उसको इस बात पर बल दिया है कि जहाँ अपने देश के अंदर एक स्पोर्ट्स के प्रति बहुत बड़ी भावनाएं, बहुत बड़ा एक हमारा प्रोग्राम पूरा हमारी भारत सरकार चला रही है, हर फील्ड में पूरे वर्ल्ड में हमारे आर्टिस्ट जा रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल से भी जो बच्चा जिसको आगे आप किसी भी प्रोग्राम में देखते हैं, किसी भी आइटम में लगता है कि बच्चा दौड़ रहा है, उसको मौका देना चाहिए। और इस वर्ष मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चा गया था स्कूल के बाहर भी, जहाँ पर भी वो मुझे नाम याद नहीं है, कि मुझे अच्छा लगा कि वहाँ से बाहर गए और यहाँ से उन्होंने नाम लिया।
और गाजीपुर कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल की जो कबड्डी की टीम थी, इस वर्ष उन्होंने पूरे जोनल लेवल से ऊपर आकर सबको आकर एक अपना नाम स्थान प्राप्त किया। गेम्स, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। अभी मैं जब अंदर आया तो मैंने कहा बच्चे बहुत देर से खड़े को बैठा दीजिए। ये दिल्ली में हम लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, या एक हमारा कहना चाहिए कि मैं तो इसको अभिशाप ही कहूँगा कि खाने के लिए हर चीज बनावटी है, पॉल्यूशन इतना है, और बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग भी है तो जब खाने के लिए सारी चीजें ऐसे मिलेंगी तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो। क्योंकि मैं देखता हूँ कई प्रोग्राम में बच्चे जब खड़े रहते हो तो कुछ बच्चे वहीं पर गिरना शुरू हो जाते हैं। हम लोग गांव से संबंधित है, गांव से हम लोग पढ़े हैं, रहे हैं, तो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मॉर्निंग के टाइम जब आप उठते हैं कम से कम घर पर 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। स्कूल्स में नहीं, हमने योगा के लिए एक टीचर्स का अलग इंतजाम कर रहे हैं कि बच्चों को योगा भी सीख रहे हैं। योगा सिर्फ 10 मिनट बच्चे करें घर पर, ज़्यादा ना करें, तो उनके लिए बहुत ही एक सिटिंग कैपेसिटी जो पढ़ने के लिए चाहिए वो बनती है। उनका जो मेडिटेशन जिसको कहते हैं उनमें एक विचार डेवलप होता है। उनको बच्चों को शुरू से पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। मैं इस मौके पर आप सबको बधाई देता हूँ। और ये स्कूल 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्कूल का सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना पब्लिक स्कूल है। आज 36 ईयर्स हो गए इस क्षेत्र में, और ये हमारा 34वां स्पोर्ट डे है। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू के 2 साल हमारे ऐसे रहे जिसमें हम लोग स्पोर्ट डे नहीं कराया। ये हमने सीखा कि स्पोर्ट डे होना चाहिए। और स्पोर्ट डे की प्रेरणा मैंने खुद नेशनल गेम से ली थी। जब केरला में हो रहा था तो मैंने पूरा आवाज किया कि वो कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे होना चाहिए। और उसी के प्रेरणा से चलते चलते आज इसको 34 साल से इसी फील्ड के अंदर में 2 बार हमने ट्रांसजमना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराया है, तो यहाँ पर इस फील्ड पर हो रहा है। और हमारे पुराने बच्चे मुझे मिले हैं, बड़ी खुशी होती है कि जब वो मैदान पे आते हैं। और हमें लगता है कि आज बच्चे, जब हमने स्कूल शुरू किया, आज वो बड़े होकर जवान हो गए। और अभी एक लड़की मुझे बोल रही थी, सर मुझे अपना पुराना समय याद आ रहा है कि जब हम वहाँ फील्ड पे खड़े होते थे और आज हम गैस बन के आ रहे हैं, पेंट बन के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो बड़ी सेंटिमेंटल होती है, बड़ा अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे जो मैनेजमेंट है हमारी, जो स्पोर्ट्स करा रहे हैं और जो अनाउंस कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।